बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, एक लेटेस्ट न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं कि मलाला यूसुफजई ने शादी कर ली है। अपनी शादी की जो तस्वीर हैं इन्होंने ट्विटर पर शेयर की हैं। इन्होंने शादी कब और किससे की है, आपको तमाम तफसील से आगाह करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किसी भी न्यूज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। जनाब, मलाला यूसुफजई, जी हाँ, वही मलाला यूसुफजई जो कि नोबल इनाम याफ्ता होने के साथ साथ शादी के सख्त खिलाफ थीं, या यूं कहिए कि निकाह के सख्त खिलाफ थीं। कल खुद ही निकाह के बंधन में बंध गई हैं। सोशल मीडिया पर अभी कुछ ये तासुर भी आ रहा है, ये तशवीश भी देखी गई है कि लोगों का कहना है कि ये झूठी खबर है, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आज़ाद हो चुके हैं कि जिसमें आप किसी के फेस को किसी की बॉडी पर लगा सकते हैं। इस बात को लेकर कुछ लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि जो खबर है झूठी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ बता रही हूँ कि ये खबर बिल्कुल सच है। मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई हैं। दोस्तों, मलाला यूसुफजई का जो निकाह है वो बर्मिंघम में हुआ है। उनके शौहर कौन हैं, वो क्या करते हैं, आगे चलकर आपको इसके बारे में तफसील से बताती हूँ। मगर इससे पहले थोड़ी सी मलाला यूसुफजई के बारे में बात कर लेते हैं। जनाब, मलाला यूसुफजई जब से पाकिस्तान से बाहर गई हैं, जब से इन्हें बर्मिंघम और इसके अलावा कनाडा ने भी अपनी नेशनलिटी ऑफ़र की थी, तो तब से वो बिल्कुल वहीं की होकर रह गई थी। वो बरतानवी रंग में पूरी तरह से रंग गई थी, वहाँ की हो गई थी बिल्कुल। और वहाँ पर जो ये दिवाली मनाती हैं, आपने देखा बहुत सारे स्कैंडल सामने आए, वहाँ वो दिवाली मना रही हैं। दोस्तों, ये बात ठीक है कि बहुत से मुस्लिम, हम अपने गैर मुस्लिम दोस्त होते हैं, उनकी त्योहारों में शिरकत कर लेते हैं, मगर उन्हीं के रंग में रंग जाना, उन्हीं के रिचुअल्स को फॉलो करना, तो जब बात इस हद तक बढ़ जाती है तो यकीनन हमारे यहाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप सब जानते हैं कुछ अर्सा पहले मलाला की दिवाली वाली जो है पिक्चर्स बहुत वायरल हुई। इसके बाद मलाला की कुछ और पिक्चर्स आई थी जो जिसमें वो काफ़ी मॉडर्न ड्रेसेस में थी। उन तस्वीरों को लेकर भी बहुत तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा, जबकि उनके वालिद का कहना था कि, और उनकी वालदा का भी यही कहना था कि हमारी बेटी यहाँ से गई है, वो यहाँ बिल्कुल वैसी है जैसे यहाँ से गई थी, और वो अपनी मशरकियत को वहाँ प्रमोट करेगी। मगर आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आपको बहुत ये भी अच्छी तरह से याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले मलाला यूसुफजई का एक मुआहदा हुआ था एप्पल कंपनी के साथ, और एप्पल कंपनी ने अपना एक टीवी लॉन्च करना था, इसलिए इन्होंने इनके साथ फिल्में और ड्रामे बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हालांकि इससे पहले आप देखें कि मलाला यूसुफजई का फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में या इस फील्ड में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इसमें। इसके बावजूद एप्पल उन पर इतना ज़्यादा मेहरबान कैसे हो गया, जबकि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, फिर भी मलाला यूसुफजई के साथ मायदा क्यों किया गया? व्यूवर्स, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि एक नोबल इनाम लेने के लिए मलाला यूसुफजई ने अपनी रूह तक अंग्रेज़ों को बेच दी थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और यहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया, और मुसलमानों को, शरीयत को इतना बदनाम किया, जो कि हकीकत में लोग ये गैर मुस्लिम चाहते थे। बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को बदनाम किया, और उसके बाद उसने जो अचीवमेंट्स हासिल की उसी में ये सारी बातें आती हैं। और ख़ास तौर पे उसका निकाह के बारे में जो तनकीदी एक बयान आया था, जो उसके बाद तो आप यकीन करें बरतानवी मीडिया इस हद तक खुश था, क्योंकि वो बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रही थी। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी यानी हैरानी हुई लोगों को, जब लोगों ने सुना कि वो खुद भी निकाह के बंधन में बंध गया, और काफ़ी जानना चाहते हैं व्यूवर्स, आप यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे कि उनके शौहर कौन हैं, क्या करते हैं। जनाब, आपको बताएं कि मलाला यूसुफजई की जो शादी है वो कल असर के वक्त हुई है, बर्मिंघम में हुई है। उनके घर पर चंद अफराद यानी दूल्हा हैं, उनके साथ उनके घर वाले और मलाला यूसुफजई के अपने घर वाले हैं। वो सादा सी एक निकाह की तकरीब रखी गई है, उनकी वहाँ पे उनका निकाह हुआ है, और उनके शौहर जो हैं पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भी हैं, और इनका नाम आसर मलिक है। आसर मलिक जो हैं वो लम्स से पढ़े हुए हैं, और कुछ अर्सा पहले मुल्तान सुल्तान के मैनेजर ऑपरेशन भी रहे हैं। 2 साल पहले आसर मलिक ने पीसीबी ज्वाइन किया था। ये अभी तक जो मुख्तसर सा तारुफ है उनके शौहर के बारे में जो सामने आ चुका है। निकाह के बाद मलाला यूसुफजई ने अपने ट्विटर अकाउंट से तस्वीरें जो हैं वो भी शेयर की हैं और ट्वीट किया है। और ट्वीट तो उनका इंग्लिश में है, मैं आपको इसकी उर्दू बताती हूँ। लिखती हैं कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती दिन है।
मैं और आसर ज़िंदगी भर के लिए हम सफ़र बन गए हैं। हमारे निकाह की तकरीब बर्मिंघम में हमारे घर में हुई है। बराए मेहरबानी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम ज़िंदगी के नए सफ़र को शुरू करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। जनाब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, पूरी कौम की बच्चियों को, पूरी कौम की लड़कियों को लिविंग रिलेशनशिप की तरफ लगाकर खुद ये मलाला यूसुफजई नामी खातून शादी के बंधन में बंध गई हैं। निकाह के बारे में उल्टी सीधी बकवास करने वाली ये खातून आज खुद निकाह करने के बाद फरमा रही हैं कि मैं बहुत पुरजोश हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे इनके अल्फाज ये थे जो इन्होंने निकाह के बारे में कहे थे, एज इट इज़ आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा था, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शादी के कागजात पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है। ये एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। जी हाँ, वही मलाला यूसुफजई जो शादी को एक पार्टनरशिप का नाम देती थी, आज बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ अपनी फैमिली और अपने शोहर की फैमिली के लोगों के साथ बैठकर निकाह कर रही हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं, ठीक है वो उन्होंने एक सुन्नत अदा की है, हम उन्हें इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात के लिए कि आप बगैरती को प्रमोट करने के बाद, आप इंतहाई घटिया जहनीत का मुजाहरा करने के बाद, हत्ता कि खुद ये जुर्रत भी नहीं रखती, आप इस कदर घटिया माइंड की हैं, इस कदर गलाजत है आपके दिमाग में कि इतनी गलत बात करने के बाद कि जो आप खुद पर अप्लाई भी नहीं कर सकती, आपको शर्म भी नहीं आती, आप दूसरों को ये बात कह रहे हैं जो आप खुद नहीं कर सकते। खुद आप इतनी पारसा खातून है कि खुद तो आप निकाह के बंधन में बंधेगी और दूसरी बच्चियों को आप कह रही हैं कि आपको समझ नहीं आता। आपको किसके लिए समझ नहीं आता था? आपको पाकिस्तान की मुसलमान बच्चियों के लिए निकाह की बात समझ नहीं आती थी? अपने लिए तो आती थी, आपने खुद निकाह कर लिया, आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आता लोग शादी के बंधन में क्यों बंधना चाहते हैं। तो अब मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही कि आप शादी के बंधन में बंध क्यों गई हैं। आप दूसरों को इस कदर गलीज और हकीर समझिए कि आपको उनके लिए समझ नहीं आता था कि निकाह क्यों ज़रूरी है। इतना ही ज़रूरी है औरों के लिए भी जितना आपके लिए था। आप जनाब असर मलिक के साथ रह लेती, लिविंग रिलेशनशिप जिसको आप पार्टनरशिप कहती हैं, आप रह लेती। आप अगर चाहती थी कि जो एक अंग्रेज़ों का माहौल होता है कि बच्चे पैदा करते जाओ और फिर बाद में वो जिम्मेदारी किसी पे भी नहीं होगी, उस रिलेशनशिप में आप रहना चाहती थी तो आप रह लेती। ठीक है, हो सकता है व्यूवर्स आपको ये बात इतनी पसंद ना आए कि उनकी शादी के मौके पर मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन सवाल तो यकीनन उठते हैं जब आप एक ऐसी स्टेज पर बैठे हों जहां आपको सुना जा रहा हो, आपको वहां पर आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करी, बज़ाहिर कर रही हैं, अवाम उसके साथ हो ना हो लेकिन वो बज़ाहिर मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है और वो ऐसी बात करती है और उसके बाद खुद वो ऐसा एक्ट करती है, तो यकीनन सवाल तो उठेंगे। जब मौलाना यूसुफजई ने ये बयान दिया था तो इस बयान को लेकर लोगों में बहुत तशवीश का हुआ था और बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था मौलाना यूसुफजई को। तो वहीं आप देखें उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया किस हद तक खुश था, खासकर बरतानवी मीडिया बहुत खुश था क्योंकि मलाला उनके नक्शे कदम पर चल रही थी। उसके बाद जो पेशावर की एक मस्जिद है, मस्जिद वज़ीर खान, उनके मुफ्ती साहब हैं मौलाना पोपलजई, इन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें इन्होंने मलाला यूसुफजई के वालिद जो हैं ज़िया यूसुफजई, उनको टैग किया और पूछा कि आपकी बेटी ने ये बयान जो दिया है इसके बारे में आप वजाहत करें, क्योंकि अगर आपने वजाहत ना की तो मसला जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो फौरी तौर पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बताएं कि आपकी बेटी ने किस तनाजुर में ये बात की थी। और आप देखें जैसे ही पूरी दुनिया में ये खबर जो थी वो फैली थी, पाकिस्तान की मीडिया ने इसे रिपोर्ट करना शुरू किया और साथ ही सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हुई, तो मौलाना यूसुफजई के वालिद साहब जो हैं वो मैदान में आ गए। इन्होंने ट्वीट के जवाब में कहा कि उनकी बेटी का ऐसा कोई बयान नहीं था, उनकी बेटी को लेकर उनके बेटी के बयान को लेकर सियाको सबाक से हट कर बताया गया और सारी जिम्मेदारी जो है उन्होंने ले दे के हमेशा की तरह मीडिया पर डाल दी। जनाब मुझे वाकई ये समझ नहीं आ रही कि नोबल इनाम याफ्ता खातून बैठकर इतनी मतलब लापरवाही का मुजाहरा करती हैं कि बाद में ये बात इस तरह भी हुई कि वो कह रही थी कि मैं बचपन में अपनी माँ से पूछती थी कि शादी क्यों ज़रूरी था। बहरहाल ये इतनी एक भोंडा सा जवाब था कि मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाहती। अब मौलाना यूसुफजई के बारे में कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद उन पर शादी का बहुत ज़्यादा दबाव था। जैसा कि मौलाना ने खुद कहा था कि उनकी जो वालदा हैं वो इस बात से एग्री नहीं करती और और जो उनकी माँ हैं वो ये चाहती हैं और कहती हैं कि वो निकाह के पाक बंधन में बंध जाएं। इन्होंने अपनी बेटी पर दबाव डालकर या समझा बुझाकर बहरहाल निकाह करवा दिया है।
इस निकाह को करवाने में वो कामयाब हो चुकी हैं। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस सारे हालात के बारे में? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।